इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिन्हुमुल मुख़लसीन। जामिया इस्लाहुल मोमिनीन के बावकार ज़िम्मेदारान, जिसके सदर जनाब मुजीबुर रहमान साहब, सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर हाशिम अख्तर साहब, खाजिन जनाब एजाज अहमद अंसारी साहब और इस जामिया के शेखुल जामिया और इस जलसे के सदर फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर्रहमान फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरीके से इस खूबसूरत इजलास की निज़ामत फरमा रहे मुहतरम फ़ज़ीलतुल शेख जनाब अली मुर्तज़ा हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर बावकार उलमाए किराम, बरहेट और इसके क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही बावकार सामईन किराम, ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास की पहली रात है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पर कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। ज़रूरत इस बात की है
कि हम ऐसे मौज़ूआत पर ध्यान दें और सीरियस होकर के जो हमारे अंदर कमियां हैं उस पर गौर करें। मेरा जो आज मौजू होगा वो है नौजवान लड़के और लड़कियों के बिगाड़। किसी भी समाज और मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार उनके नौजवानों पर होता है। किसी समाज और मुआशरे के अगर नौजवान बिगड़ जाएं, अगर नौजवान सीधे रास्ते से हट जाएं, उनके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, तो वो समाज, वो मुआशरा ऑटोमेटिक खुद ब खुद पस्ती और तनज़्ज़ुली की जानिब चला जाता है। बसा औकात बहुत सारे वालिदैन से एक शिकायत सुनने को मिलती है आमतौर पर। आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, हमारी औलाद तो हमारी कदर ही नहीं करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आमतौर पर बच्चों का मामला ऐसा ही कुछ है कि बड़े होने के बाद वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। माँ बाप का काम होना चाहिए, वो मकाम नहीं दे पाते। लेकिन मेरे भाइयों, जरा हम गौर करें कि हमने अपने बच्चों को जो बड़ा किया है, जो पाला पोसा, आज वो जो जवान हो गए, हमारी बगावत पर जो आमादा हैं, क्या बचपन से हमने उनकी अच्छी तरबियत पर ध्यान दिया था या नहीं? वो बचपन में हमने क्या, उनके माँ बाप ने एक दूसरे की अहमियत उनके जहन में डाली है या नहीं डाली है? ये बड़ा अहम सवाल है जो आपके सामने आता है। बच्चे आपके जवान तो बाद में होते हैं, पहले वो छोटे होते हैं, वो बड़े मासूम होते हैं। आप उनकी तरबियत किस अंदाज में कर रहे हो? मैं आपको तरबियत का एक अहम पहलू बताता हूं बच्चों के ताल्लुक से। अगर आप किसी मासूम लड़के के बाप हैं, हमारी बहनें भी जरा गौर से सुनेंगी इस बात को। अगर आप किसी बच्चे की मां हैं, बेटा अभी मासूम है, छोटा है, चंद साल की उम्र है उसकी, तो ये आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप चाहती हैं कि बड़ी होने के बाद आपकी औलाद आपके शौहर की नाकदरी ना करे, या शौहर चाहता है कि मेरी बीवी की नाकदरी मेरी औलाद ना करे, तो ये पैगाम फिर आपके लिए है। बसा औकात जब आपकी बीवी काम कर रही हो, ये मर्द हजरात से जो बाप है बच्चों के, उनसे ये मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो आपके मासूम बच्चे हों, जब आपकी बीवी कभी घर में काम कर रही है, बच्चों के लिए अच्छा खाना बना रही हो, बच्चों के कपड़े साफ कर रही हो, उसको इस्त्री कर रही हो, उनके लिए जरूरी काम में बिजी हो, बहुत मसरूफ हो, पसीने में शराबोर हो, उलझन का शिकार है, ये सब किन के लिए कर रही है? अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए कर रही है जो बड़े छोटे हुआ करते हैं। बाप की ये जिम्मेदारी बनती है, जब उनकी मां इस तरह के जरूरी काम में बिजी नजर आए, जब वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन से काम कर रही है, वो बाप कभी अपने उन मासूम बच्चों को अपने पास बिठा लिया करे। जब माँ बगल में ना हो, माँ किचन में काम कर रही हो, वो कपड़े धुल रही हो, वो घर के काम काज में बिजी हो, पसीने में शराबोर हो, बाप अपने मासूम बच्चों को अपने सामने बुला करके बिठा ले, अये मेरे बेटो जरा अपनी माँ को देखो, वो तुम्हारे लिए दिन में 3 मर्तबा तुम्हारे पसंद का खाना बनाया करती है। तुम्हें फला डिश पसंद तो वो भी तैयार। किसी बेटे को ये नहीं पसंद है खाने में तो उसकी पसंद का खाना अलग से बना दिया करती है। तुम्हारे कपड़े वो साफ करके तुम्हें इस्त्री करके दिया करती है, और जब तुम सुबह स्कूल जाया करते हो, ना चाहते हुए भी तुम्हारे लिए नींद से बेदार हो जाया करती है।
और नींद किसी को कितनी प्यारी होती है तुम जानते हो। जिस दिन तुम्हारा स्कूल नहीं हुआ करता है, जिस दिन तुम्हें स्कूल नहीं जाना होता है, जिस दिन तुम्हें मदरसा नहीं जाना होता है, ये तुम्हारी माँ उस दिन थोड़ा सुबह को ज्यादा देर तक सुकून से सोया करती है कि मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ काम नहीं करना है। अरे मेरे बेटो, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं गवाह हूं, मैं जानता हूं जब तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, चंद महीने तुम्हारी उम्र हुआ करती थी, जब कभी रात में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, जब कभी तुम बीमार पड़ जाया करते थे, रात में अगर तुम्हें नींद ना आए, रात में उठकर तुम रोने लगते थे, अचानक से मेरी आंख खुल जाया करती थी, मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी माँ तुम्हें गोद में बिठाकर तुम्हें कई कई घंटे थपकियां दे रही है, अपने कंधे पे तुम्हें बार बार सुलाने की कोशिश कर रही थी, अगर तुम उसके बावजूद भी सोया नहीं करते थे, सर्द रात में भी अपने बिस्तर से उतर जाया करती थी, गरम रजाई और कंबल को छोड़ दिया करती थी सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें आराम पहुंचाने के लिए, पूरे घर का चक्कर तुम्हारे लिए वो लगा लिया करती थी। ऐ मेरे बेटो, ये जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना दीवाना है, तुम्हारे लिए नौकरानी घरों में बना रहा करती है, तुम्हारे लिए घर की दाया बनी रहती है, लेकिन आज तक तुम्हारे इस काम करने की वजह से तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा, तुमसे आज तक कोई सिला नहीं चाहती है। अगर बाप इस तरीके से माँ की अहमियत बता देना बच्चों को, तो कौन सा बच्चा है जो बड़ी होने के बाद अपनी माँ की कदर ना करे। बच्चों का जहन, उनका दिल और दिमाग कोरे कागज की तरह होता है सर। आप जो लिखोगे वही चीज नक्श हो जाएगी, जो बात बताओगे वही चीज जाकर के बैठ जाएगी, और इसका असर फिर उसकी जवानी के बाद आपको देखने को मिलेगा। ये तो शौहर ने काम कर दिया। हमारी बहनों को बड़ा अच्छा लगा कि चलो साहब, अगर शौहर मियां ऐसे काम करे फिर तो औलाद हमारी फर्मा बरदार हो जाए। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, आओ मैं आपको भी बताता हूं, अगर आपका शौहर आपके लिए ये सारे काम कर रहा है, आपकी अहमियत आपकी औलाद को बता रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है, जब सुबह आपका शौहर नाश्ता करने के बाद जल्दबाजी में घर से निकल रहा हो, मुझे फला वक्त ड्यूटी पे पहुंचना है, मदरसे में जाना है, ऑफिस में जाना है, किसी नौकरी के काम में जाना है, जब आपका शौहर घर से निकल जाए, आप अपने बच्चों को कभी थोड़ी देर के लिए अपने पास बिठा लिया करो। ऐ मेरे बच्चों, जरा अपने बाप को देखो, सुबह यूं ही जल्दबाजी में चले जाया करता है, दोपहर में उसके लिए अच्छे खाने का इंतजाम भी नहीं हुआ करता है, शाम को थका मादा आता है, तुम्हारे लिए तमाम तकलीफ बर्दाश्त किया करता है, कभी अपने मालिक की गालियां सहता है, कभी अपने मालिक की डांट डपट सहा करता है, कभी तुम्हारे लिए पैसा कमाने के चक्कर में अपने हाथ और पैर को भी वो जख्मी किया करता है, कभी तुम्हारे लिए एक्सीडेंट कर लिया, ये सारी चीज तुम्हारे लिए बर्दाश्त तो कर रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे लिए कमाना छोड़ दिया हो, तकलीफों से अपने आप को परेशान पाकर तुम्हारे लिए वो रुपया पैसा कमाना बंद कर दे। आज तक ये मामला कभी नहीं हुआ। अगर ये वैल्यू, अगर ये अहमियत एक माँ अपनी औलाद को बचपन में बताना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम उस बच्चे के जहन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में अपने बाप की अहमियत नक्श हो जाएगी। फिर बड़े होने के बाद उसे अपने माँ बाप का मकाम मालूम होगा। लेकिन अफसोस ये है कि तरबियत का ये अंदाज न किसी बाप ने इख्तियार किया है, न किसी माँ ने इख्तियार किया है। मेरा मौजूद तरबियत औलाद नहीं है, लिहाजा जब हम इस पॉइंट पे काम नहीं करेंगे तो हमारी औलाद बड़ी होने के बाद हमारी नाफरमान निकल सकती है, और हमारी औलाद हमारे लिए बगावत का सामान भी पैदा कर सकती है। तो एक पॉइंट हो गया। आइए जरा दूसरी बड़ी अहम बात है, हमारे बच्चे बड़े होकर क्यों बिगड़ रहे हैं? हमने बचपन से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन जो थमा दिया है, मोबाइल की ऐसी आदत, मोबाइल की ऐसी लत हमने उनको लगा दी है कि बगैर मोबाइल की हमारी औलाद, हमारा बेटा, हमारी बेटी चंद घंटे तक नहीं रह पा रहे। अभी अखबार में एक न्यूज आई, एक घर की 3 बेटियों ने खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। इसकी वजह मालूम की गई तो पता यह चला
कि बाप ने बेटियों पे सख्ती कर दिया था कि अब तुम्हें मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। गेम खेलने की बड़ी आदी हो चुकी थी मोबाइल में, बाप ने जरा सख्ती कर दिया, बिल्कुल मोबाइल नहीं देंगे, बाइकाट है। मेरे प्यारे साथियों, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ये उनके लिए एक सदमे की तरह मालूम हो रहा था, और इस अंदाज में वो अपने आप को परेशान होकर खुदकुशी कर लेती है। बड़े अफसोस का मकाम है, मोबाइल ना मिलने पर इंसान क्या से क्या कर जाता है। आपका बेटा जब सुबह बेदार होता है, कभी आप अपने बच्चों की फितरत देखें, अल्लाह ने आपके बच्चे के दिल में माँ बाप की मोहब्बत कैसे डाली होती है, कभी आप गौर करके देखो इसको। जब बच्चे की आंख सुबह खुला करती है, सबसे पहले वो माँ बाप के पास जाता है। चंद साल का बच्चा सबसे पहले माँ बाप के पास जाता, उनके सीने पे, उनके पेट पे उछल कूद किया करता, उनसे लाड प्यार किया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे के दिल में फितरी तौर पे माँ बाप के लिए कुर्बत रखी है। आंख खुलने के बाद अगर उसे सबसे पहले किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो माँ बाप की। अगर बाप कभी घर से चंद दिनों के लिए बाहर चला जाए, बेटे सुबह उठने के बाद ये सवाल करते हैं कि मेरा बाप कहाँ चला गया, अभी रात में तो हमारे पास थे, अचानक से मेरे बाप कहाँ गायब हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने बच्चों के जहन में, उनके दिल में फितरी तौर पे ये बातें डाल करके रखी है कि उन्हें सबसे ज्यादा माँ बाप की जरूरत हुआ करती है। अब जब बच्चा